सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। मेरा नेम है समीर और आप लोग देख रहे हो मुझे ट्रेडक्स समीर यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बोला था कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लर्न ट्रेडिंग फ्रॉम 0 to 100 की सीरीज, जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा ट्रेडिंग 0 से लेके 100 तक सिखाने वाला हूँ। तो ये है उस सीरीज का एपिसोड नंबर 1, जिसका नेम है व्हाट इज शेयर मार्केट। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेक श्योर कर लो कि आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है। वहाँ पे मैं डेली मार्केट के अपडेट्स देता रहता हूँ। और आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लिया है। वहाँ पे मैं एक 120 डेज की सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट सिखा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी के अभी जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो अभी के अभी जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो कर लो। तो अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शेयर क्या होता है। शेयर क्या होता है, बेसिकली आप लोग शेयर को दूसरे भाषा में समझ सकते हो, किसी भी कंपनी के ओनरशिप को खरीदना। मतलब कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर को बाय कर रहे हो तो मतलब आप उस कंपनी में ओनर बन रहे हो। ओके, अगर आपने किसी भी कंपनी का 51% शेयर होल्ड करके रखा है 51% शेयर होल्ड करके रखा है तो आप उस कंपनी के ओनर हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट करके रखना, क्योंकि ये आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आप लोगों ने पहली चीज़ ये समझ ली कि शेयर का मतलब होता है किसी भी कंपनी में ओनरशिप को खरीदना। और अगर आप किसी भी कंपनी के 51% शेयर को अगर ओन कर रहे हो तो आप कंपनी के ओनर हो। चाहे वो ओनर कोई भी हो, चाहे वो सीईओ कोई भी हो, अगर आपके पास 51% शेयर है, मतलब 50% से ज़्यादा शेयर्स हैं, तो वो कंपनी आपकी हो गई। वो कंपनी के ओनर आप हो, आप जो चाहो वो करा सकते हो कंपनी में। थोड़ा इसे और डीपली समझते हैं हम लोग। एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि आपका एक फ्रेंड है। ठीक है, आपका एक फ्रेंड है, उसने एक कंपनी खोली है। उसे ज़रूरत है 20,000 रुपये की। अब उसके पास 20,000 रुपये है नहीं, उसके पास है सिर्फ 10,000 रुपये। तो वो क्या किया, उसने क्या किया, वो आपके पास चला गया और आपको उसने बोला कि भाई तू मेरे कंपनी में 10,000 रुपये लगा और मैं भी 10,000 रुपये लगाता हूँ, दोनों मिला के 20,000 रुपये कंपनी में डालते हैं। और कंपनी हम लोग जितना भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो 50-50 कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके फ्रेंड ने क्या किया, अपने कंपनी के 50% शेयर को आपको दे दिया। आपके दोस्त ने क्या किया, अपने कंपनी के 50% शेयर आपको दे दिया। तो बस ऐसा ही बड़े स्केल पे होता है शेयर मार्केट में। हम लोग छोटे स्केल पे कर रहे हैं। बस जैसे कि आपका फ्रेंड आपके पास गया अपने कंपनी के शेयर्स बेचने, वैसे ही कंपनीज क्या करती है, पूरा का पूरा एक शेयर मार्केट हमारा बना हुआ है, उसमें जाके अपने पूरे वर्ल्ड को जाके अपने शेयर्स बांट देती है। तो अब हम लोग जानने वाले हैं व्हाट आर स्टॉक एक्सचेंजेस। बेसिकली हमारे इंडिया में दो पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। पहला है हमारा एनएसई, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है हमारा बीएसई, जिसे हम लोग बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो हमारे इंडिया में टोटल दो एक्सचेंजेस हैं। जैसे मान के चलते हैं किसी कंपनी को फंड्स चाहिए, तो वो कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले जाएगी इनके पास। बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो होता है। जैसे कि कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, एलिजिबिलिटी को पास करना होता है कंपनी को। जैसे एक क्राइटेरिया है कि कंपनी का 10 लाख रुपीज़ से प्लस का टर्नओवर होना चाहिए, डेली टर्नओवर होना चाहिए, तभी कंपनी रजिस्टर कर सकती है शेयर मार्केट में। और भी ऐसे बहुत सारे एलिजिबिलिटी के लिए होते हैं क्राइटेरियाज, वो आप लोग आगे जान लेना, मैं बता दूंगा आपको आगे। बेसिकली ये कुछ हमारे दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। यहाँ पे क्या करती है, कंपनीज जाके अपने कंपनी को लिस्ट कर देती है और हम लोग उनके शेयर्स को बाय या सेल करते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हाउ शेयर प्राइस गोज अप एंड डाउन। ठीक है, कि एक जो शेयर प्राइस है वो ऊपर कैसे जाता है, फिर वो नीचे कैसे आता है, ये क्यों होता है। चलो आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। हमारे इंडिया में जो गोल्ड है, ठीक है, वो कितने रुपीज़ पे सेल होता है, 4,000 रुपीज़ या 5,000 रुपीज़ पर ग्राम। ठीक है, वो हमारे यहाँ पे पर ग्राम पे सेल होता है 4-5 हज़ार रुपये में। ये इतने पे क्यों बिकता है, क्योंकि ये इंडिया में बहुत रेयरली, मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा माइनिंग करनी होती है तो जाके मिलता है बहुत ज़्यादा। मतलब सीधा बात है, इसकी सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए इसका जो प्राइस है ये बहुत ज़्यादा हाई है। इसका सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा कम है, इसके कारण ये बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है। अगर गोल्ड
हम लोगों को बहुत ज़्यादा मिल गया। मान के चलो एक कंट्री है या किसी आइलैंड को हम लोगों ने ढूंढ लिया, वहाँ पे बहुत सारा गोल्ड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गोल्ड है। तो अब क्या हुआ, मार्केट में सप्लाई आ गया। ठीक है, अब मार्केट में सप्लाई आ गया, सप्लाई बहुत ज़्यादा आ चुका है और अब डिमांड ज़्यादा नहीं बचा है। तो सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाने के कारण क्या होगा कि ये जो गोल्ड का प्राइस है ये 4-5 हज़ार रुपये से घट के सीधा 1,000 रुपये के आसपास आ जाएगा या उससे भी कम आ सकता है। तो बस यही सप्लाई डिमांड का खेल है। जैसे ही मार्केट में सप्लाई कम हो जाता है, बहुत लोग बाय करने लग जाते हैं, सप्लाई कम हो जाता है। 1 लाख शेयर्स हैं और बहुत लोग बाय कर रहे हैं तो सप्लाई कम हो गया, उसके कारण क्या हो जाता है, शेयर का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। और जैसे ही सारे के सारे लोग सेल कर देते हैं, क्वांटिटी को सारे के सारे लोग सेल कर देते हैं, तो उसके कारण क्या हो जाता है, मार्केट नीचे आ जाता है। इसीलिए कहते हैं मार्केट में कि जब भी हम लोग बाय करते हैं शेयर का जो प्राइस होता है वो ऊपर चला जाता है, और जैसे हम लोग सेल करते हैं प्राइस जो होता है वो नीचे चला देता है। तो आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट तो जरूर क्लियर हो गया होगा कि हाउ शेयर प्राइस गोज अप एंड डाउन, कि शेयर का प्राइस ऊपर कैसे जाता है और डाउन कैसे आता है, ये आप लोगों ने जरूर समझ लिया होगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ने से पहले आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि एनएसई में 2100 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, 2100 कंपनीज लिस्टेड हैं, और हमारा जो बीएसई है इसमें टोटल 5,000 से भी ज़्यादा कंपनीज है। और एनएसई में ही हमारा निफ्टी आ जाता है और बीएसई में ही हमारा सेंसेक्स आ जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं कि हम लोग किसी भी शेयर को कैसे बाय सेल कर सकते हैं। हाउ वी कैन बाय एंड सेल एनी शेयर और स्टॉक। ठीक है, तो अब हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि किसी भी स्टॉक या शेयर को हम लोग कैसे बाय या सेल कर सकते हैं। देखो गाइस, पहले क्या होता था कि पहले जब आपको बाय करने के लिए आपको बीएसई जाना पड़ता था, बीएसई के बिल्डिंग में जाना पड़ता था, आपको वहाँ जाके सामने आपको फिजिकली बोलना पड़ता था कि मुझे इस शेयर को बाय करना है, और वहाँ पे सेलर भी होते थे। तो आपको ब्रोकर से डायरेक्ट वहीं पे कांटेक्ट करना पड़ता था, और वहाँ पे जब आपको किसी शेयर को बाय करते थे तो वो आपको फिजिकली मिल जाता था। बट अब पूरा का पूरा दुनिया डिजिटल हो गया है। अब क्या होता है, हम लोग किसी भी ब्रोकिंग ऐप से हम लोग बाय या सेल कर सकते हैं स्टॉक को, और वो जो होता है हमारा डीमेट अकाउंट में हमारा स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो आपको किसी भी स्टॉक या शेयर को बाय या सेल करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक डीमेट अकाउंट की या ट्रेडिंग अकाउंट की। देखो, सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर करता हूँ कि डीमेट अकाउंट में जो होता है वो आपका शेयर जाके स्टोर हो जाता है, और डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों अलग अलग होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में आप डेली ट्रेड करते हो, आज आपने बाई किया, कल आपने सेल कर दिया, या आज ही बाई किया आज ही सेल कर दिया, वो हो जाता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। और डीमेट अकाउंट हो जाता है जिसमें हम लोग शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं, उसे हम लोग स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों का शायद क्लियर हो गया होगा। आप लोगों का ये चीज़ तो जरूर क्लियर हो गया होगा कि किसी भी शेयर या स्टॉक को बाय या सेल करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। फ्री में डीमेट अकाउंट अगर ओपन करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाके फ्री में एक डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, और वहां से आप लोग ट्रेड कर सकते हो और शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हो। तो जिन्होंने भी अभी तक ओपन नहीं किया है डीमेट अकाउंट, अभी के अभी जाके ओपन कर लो। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, कुछ भी चीज आप लोगों को हेल्पफुल लगी है या नॉलेजेबल लगी है, तो अभी के अभी जाके सब्सक्राइब बटन को हिट करो और लाइक बटन को हिट करो, और कमेंट में मुझे बताओ कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लो। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको ट्रेडिंग करने के लिए एक डीमेट अकाउंट का जरूरत पड़ेगा, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो अभी के अभी जाके आप लोग डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हो। तो मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। दिस इज द एंड ऑफ एपिसोड नंबर 1। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।